बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहे 12,000 मोहल फिरते, कहीं हुक्मे तिन की बात। तिन हर मोहलों बीच बीच में, 12,000 मोहलात। 12,000 मोहलात। अटक रहे थे इत ही, बीच आओ ने मोमिनो दिल। इन अरस रूहों वास्ते एता कहा, विचार करे सब मिल। विचार करे सब मिल, अटक रहे थे इत ही। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक ये 43वां प्रकरण जो अंतिम प्रकरण है, तो इसका 83 नंबर चौपाई तक के ऊपर चर्चा हुई। तो अभी के इस कक्षा सत्र में हम ये 84 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अटक रहे थे इत ही, बीच आओने मोमिनो दिल। इन अरस रूहों वास्ते एता कहा, विचार करे सब मिल। तो ये माणिक पहाड़ का वर्णन प्रसंग जैसे 83 नंबर चौपाई तक में हुआ और आगे भी कुछ सार चौपाई के द्वारा बताया है। तो इसी प्रसंग में ये 84 नंबर चौपाई में कहा, अटक रहे थे इत ही। अब इसको सीधा शब्दार्थ के हिसाब से कहे तो सहज ही है। अटक रहे थे मतलब अटक गया था, रुक गया था। इत ही मतलब यहीं पर। बीच आओने मोमिनो दिल। तो मोमिन के दिल में आने के लिए ये यहीं पर अटक गया था। इन अरस रूहों वास्ते एता कहा। फिर कहते हैं ये परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए ये ता कहा, मतलब ये जितने भी शब्दों के द्वारा इन चौपाइयों के द्वारा कहा, ये ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में अवतरण कराने के लिए कहा गया है। विचार करे सब मिला, जिसमें कि इस वाणी के शब्द के माध्यम से सब ब्रह्म सृष्टि सखियाँ आपस में मिल करके सहूर करें, विचार करें और इसको हृदय में बिठाए। ये हुआ सीधा सीधा चौपाई का शब्दार्थ। अब इसके अंदर भाव क्या है? तो अटक रहे थे, अटक गया था मोमिन के दिल में आने के लिए। तो कहाँ पर अटक गया था? माणिक पहाड़ का वर्णन प्रसंग है ये। पूरा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा हुआ। और माणिक पहाड़, आपको ये एक बात याद दिलाऊं, पूरा परिक्रमा वाणी में माणिक पहाड़ का वर्णन बीच में एक बार बहुत सार रूप में ही आया। हिंडोलों की सुख का वर्णन किया गया। उसके बाद इतना जिस तरह से हौज कौसर का वर्णन खुलस्त रूप से आया, पुखराज का वर्णन खुलस्त रूप से आया अलग अलग आवृत्ति में, रंगमहल और बाकी तो कई बार आया, जैसे सागरों का प्रसंग भी। लेकिन माणिक पहाड़ वैसे परिक्रमावत जाते आते समय वहाँ से जाने आने के क्रम में आया।
लेकिन विस्तृत रूप से माणिक पहाड़ का वर्णन ज़्यादा शब्द के द्वारा, ज़्यादा चौपाई के द्वारा बीच में नहीं हुआ। और बाकी करते करते ये ग्रंथ का बिल्कुल अंतिम है। जैसे कहा ना, ये 43वां प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ का अंतिम प्रकरण है। उसमें भी पहले बड़िरांग की शोभा वर्णन हुआ, उसके बाद अंतिम में ये माणिक पहाड़ प्रसंग वर्णन हुआ अथवा हो रहा है। और ये जैसे 64 नंबर चौपाई से 83 नंबर चौपाई तक सार रूप में वर्णन हुआ। और इतना होने के बाद विशेष करके ये माणिक पहाड़ के लिए ही ये 84 नंबर चौपाई है कि ये माणिक पहाड़ का वर्णन ऐसे ही अटक गया था, रुक गया था। अटक रहे थे इतही। इतही मतलब कहाँ? पहले मैं एक प्रसंग कहानी बताता हूँ, उसके बाद इतही का अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे बीतक में, अब वो प्रसंग लालदास जी महाराज ने तो चौपाई में खुलासा करके नहीं लिखा है, अन्य कई बीतककारों ने उसके ऊपर कुछ उल्लेख किया है, परंतु यहाँ वाणी में ये चौपाई आने से बीतक का वो प्रसंग प्रामाणिक है। कौन सा प्रसंग? निजानंदाचार्य सतगुरु महाराज को जब अक्षरातीत धामधनी ने दर्शन देकर के तारतम बीज मंत्र प्रदान किए और साथ में ये कहा कि ये तारतम के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को जगा करके परम धाम ले आना, तो ये सारी प्रसंग तो आप जानते हैं। जैसे दर्शन देने वाले स्वरूप वो आवेश शक्ति हृदय के अंदर ही विराजमान हो गए, सुंदरबाई के हृदय के अंदर अथवा श्यामा जी शक्ति के हृदय के अंदर। अब सबसे पहले सदगुरु महाराज ने एक हजम को ये परम धाम की बातें सुनाए। तो जब हजम को परम धाम का वर्णन सदगुरु महाराज ने सुनाया तो कहाँ का वर्णन किए? तो ये माणिक पहाड़ का वर्णन किए। जैसे ही आंख बंद किए, दिव्य दृष्टि ध्यान दृष्टि के द्वारा तारतम के बल पर सीधा सदगुरु महाराज का दृष्टि माणिक पहाड़ पर पहुंच गया और माणिक पहाड़ का वर्णन होने लगी। तो वहाँ की सारी हवेली, महल, मंदिर, कोठरियाँ, बगीचा 12-12 हजार के और ऊपरा ऊपर भूम सारा वर्णन किया। तो वो हजम उसके योग्य पात्र ही नहीं था, इसलिए बीच में ही वो भाग गया। ठीक है, तो ये घटना के कारण अब सदगुरु महाराज के हृदय के अंदर ही ऐसा एक भाव बन गया कि पात्र बिना ये बात जाहिर करना ठीक नहीं है। हजाम में वो पात्रता, वो क्षमता नहीं थी, इसीलिए वो सुन नहीं सके। तो यही कारण बन गया था। इसीलिए जब गांगजी भाई सामने में आ गए, सदगुरु महाराज ने एक ही बार परम धाम की रहस्यमय बातें प्रारंभ नहीं किया। तो पहले अपनी ही बीतक पूर्व कहानी सुनाने लगे। करते करते भागवत श्रवण करते समय की कुछ रहस्यमय बातें, करते करते दर्शन के द्वारा जो दिव्य बातें जो खुली है उसको थोड़ा कुछ संकेत से ही बताने लगे। तो ऐसा करते करते जब गांगजी भाई, वो तो परम धाम के अंकुर वाले थे, परम धाम की धनवाई की वासना है ना, तो अंकुर वो वासना जागृत होता गया। तो फिर सदगुरु महाराज का पूर्ण पहचान हुआ। तो पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदम सौंपे आत्म, ये है ना। तो अब आगे सदगुरु महाराज ने अपने समय में निरंतर 34 वर्ष तक ये परम धाम का वर्णन, ब्रजरास लीला की बातें और तारतम के माध्यम से शास्त्रों के रहस्यों को खोल करके समझाना,
ये सारा सदगुरु महाराज के चर्चा के विषय तो वितक से हम जानते ही है, परंतु उसमें से माणिक पहाड़ का वर्णन सदगुरु महाराज ने किसी के सामने में खोल करके वर्णन नहीं किए। समझ में आई बात? उसमें कारण क्या पड़ा? जब कभी भी माणिक पहाड़ के ऊपर वर्णन करने की जब प्रसंग आता था तो सदगुरु महाराज के दिल दिमाग में वही बात आ जाती थी कि सबसे पहले जब मैं माणिक पहाड़ का वर्णन सुनाया तो वो सामने वाला सुन नहीं सके। तो एक प्रकार से देखे तो एक हृदय में दर्द भी है, चोट भी है, इसीलिए वो सदगुरु महाराज को पूरा दर्शन होता है लेकिन सामने में खुल करके वो वर्णन नहीं कर पाए, इसलिए वो कहाँ पर अटक गया? सुंदरबाई के हृदय के अंदर ही वो शोभा अटक गया। तो अब इस अर्थ में देखिए चौपाई को, अटक रहे थे इतही, तो इतही मतलब कि तही, सुंदरबाई के हृदय के अंदर ही। सुंदरबाई के हृदय धाम में विराजमान होकर के धामजन ये सब जाहिर कर रहे हैं ना, तो सुंदरबाई को तो वो दर्शन हुआ, लेकिन सामने वाला को जाहिर करने में प्रसंग ऐसा बन गया कि वो जाहिर ही नहीं कर पाए। इसलिए सुंदरबाई के हृदय में ही अटक गया। वो अटकने के कारण क्या हुआ? मोमिन के दिल में आ नहीं पाए। या सुंदरबाई के हृदय में अटक गया कहने का मतलब सुंदरबाई के हृदय में ही समा गया, सुंदर साथ के हृदय तक आने के लिए अटक गया। ऐसा सुंदरबाई के हृदय में तो है ना, लेकिन सुंदर साथ के हृदय तक ये माणिक पहाड़ की शोभा आने में अटक गया। तो अब दूसरे चरण को देखिए, तो बीच आवने मोमिनो दिला, मोमिन के दिल ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ये माणिक पहाड़ की शोभा अवतरण होने के लिए, आने के लिए वहीं पर अड़चन आ गया, अटक गया, मतलब सुंदरबाई के हृदय के अंदर ही ये रह गया। ठीक है। अब आगे कहते हैं, इन अरस रूहों वास्ते एता कहा। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं जो बात सुंदरबाई के हृदय के अंदर ही रह गया था, सुंदर साथ के हृदय तक आने के लिए वहीं पर अटक गया था, अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि सुंदर साथ के यानी कि ब्रह्म सृष्टि के लिए रूहों वास्ते, रूहों मतलब ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते एता कहा, इतना कहा, मतलब जितना भी ये माणिक पहाड़ का वर्णन हुआ ना, ये ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते कहा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो सदगुरु महाराज के समय में तो माणिक पहाड़ का वर्णन खुल करके वर्णन हो नहीं सका। स्वयं महामती प्राणनाथ जी के समय में भी इतने सारे वाणी के द्वारा परम धाम का वर्णन होते हुए भी, इसलिए मैंने पहले ही संकेत किया था कि माणिक पहाड़ का वर्णन चौपाई के द्वारा भी पूरी तरह से खुलासा होके नहीं आया है, जैसे अन्य निशानी वर्णन होके आया। तो इतना भी जो कुछ कहा किस लिए कहा? सुंदर साथ के हृदय में ये शोभा को बैठाने के लिए इन अरस रूहों वास्ते एता कहा, इतना कहा गया। विचार करे सब मिला, जिसमें कि अब इतने शब्द के द्वारा सब ब्रह्म सृष्टि सखियां मिल करके इसके ऊपर विचार करें। ठीक है। अब इसमें, अब अभी के लिए तो आपने ठीक है कहा, लेकिन बाद में जा करके फिर एक जिज्ञासा बन सकता है। तो फिर सदगुरु महाराज ने ये माणिक पहाड़ का वर्णन नहीं किया तो इंद्रावती को कैसे पता चला फिर? क्योंकि इन अरस रूहों वास्ते एता कहा ना, तो फिर सुंदरबाई के ही हृदय में रह गया हो, बाकी आत्मा के हृदय तक आने में अटक गया हो, तो फिर ये इंद्रावती के द्वारा कैसे एता कहा? ये जिज्ञासा बन सकता है ना। इसमें दोनों बात है। दोनों बात मतलब क्या है? एक, बाकी सुंदर साथ और इंद्रावती के लिए सदगुरु महाराज का अपने ही समय में संबोधन अलग है। ये बात पहले से ही बताते आया है। अब इसमें भी फिर ये न कहिए कि सदगुरु महाराज ने बाकी के लिए पक्षपात किया, ऐसा नहीं है। इंद्रावती को तो हर प्रकार से तैयार करना है ना,
ऐसे ही कहा है, मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथ जागन। इसीलिए बाकी सब सुंदर साथ के समक्ष में तो सामूहिक चर्चा होती थी, बीतक के प्रसंग से जानते हैं ना, लेकिन इंद्रावती को एकांत में रख करके भी कई बातें समझाते थे। जैसे बीतक में आया कि नहीं आया, साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। तो जब साकुंडल सकुमार को जगाने की बात एकांत में सदगुरु महाराज समझाते हैं, तो ये परम धाम की कई रहस्यमय बातें जो साधारण सब श्रोता सुंदर साथ के समक्ष में वो खुल करके भले ही न बताए, परंतु इंद्रावती को वो एकांत बैठक में ये सारी बातें खोल करके बताते थे कि इंद्रावती इसमें ऐसा ऐसा रहस्य है। तो इस अर्थ में देखें तो इंद्रावती के लिए सदगुरु महाराज ने कोई भी विषय के ऊपर कोई पर्दा नहीं रखा है। तो एकांत बैठक के द्वारा, गुज्य बैठक के द्वारा सदगुरु महाराज ने इंद्रावती को सारी भेद खोल करके समझाया है, क्योंकि इंद्रावती में वो क्षमता, वो पात्रता थी और हर प्रकार से जागने का सारा दायित्व तो उनके ऊपर सौंपना था। और उसमें भी देखिए वो जो 1712 में आकर के जब मिले, 9 साल के अलग के बाद, तो 22 दिन तक ये जो बैठक है ना सदगुरु महाराज और इंद्रावती की, ये 22 दिन की बैठक के अंदर कितनी गुह्य रहस्यमय बातें हुई है। आगे का पूरा जागने के लिए एक अंदर से इंद्रावती के अंदर भरना, यहाँ पर भी है, पहले का तो सारा है ही। तो ऐसे रहस्यमय बैठक के अंदर इंद्रावती को सारी बातें खोल करके बताया है। तो इसलिए ये माणिक पहाड़ का वर्णन भी सदगुरु महाराज के द्वारा इंद्रावती के हृदय में आया है। फिर ऐसा न समझ लीजिए कि बाकी सुंदर साथ के समक्ष माणिक पहाड़ का प्रसंग ही शुरू नहीं करते थे, कुछ बताते नहीं, ऐसा नहीं है, बताते थे, लेकिन उसको पूरी तरह से विस्तार से जो वर्णन करने का है ना, ये हो नहीं पाया था। लेकिन इंद्रावती के समक्ष से तो सारा खुलस्त करके वर्णन करते ही थे। तो मैंने कहा था 2 बात है करके, तो एक तो ये है सदगुरु महाराज स्वयं के द्वारा ही इंद्रावती को ये समझाया गया है। दूसरी बात, बीच में आया ना प्रसंग, अभी तक सदगुरु के इलम के आधार पर कहा, अब आगे चितौनी से कहता हूँ करके प्रसंग शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इंद्रावती को स्वयं चितौनी के द्वारा पूरा 25 पक्ष परम धाम का दर्शन हुआ, तो माणिक पहाड़ का दर्शन हुआ कि नहीं। तो माणिक पहाड़ का दर्शन हुआ तो इंद्रावती ने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन करके ये माणिक पहाड़ की शोभा को वाणी के माध्यम से वर्णन किया। तो जितना जब वर्णन हुआ तो अब फिर वो बात याद आई कि सदगुरु महाराज के समय में ये जो माणिक पहाड़ है वो एक घटना प्रसंग बनने के कारण ये पूरी तरह से खुल के वर्णन होने में बाकी रह गया था। तो अब इतना एक बीतक के प्रसंग से बैकग्राउंड भूमिका प्रसंग बताया, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। ठीक है, अब चौपाई को फिर एक बार सार रूप में देखिए। अटक रहे थे इतही, इतही मतलब सुंदरबाई के हृदय में ही, बीच आवने मोमिनो दिल, ब्रह्म सृष्टि सखियों के दिल तक आने के लिए, मतलब वो हो नहीं पाया था। महामती प्राणनाथ जी के समय में ये वाणी के माध्यम से माणिक पहाड़ की शोभा जितना भी वर्णन हुआ, इना अरस रूहों वास्ते एता कहा, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए इतना कहा गया। विचार करे सब मिल, सब सुंदर साथ सखियाँ मिल करके इसके ऊपर विचार करेंगे। तो ये है भाव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो मोमिना किए हके बेशक, सो लेंगे दिल विचार, अरस दिला यही मोमिनो, तो ल्याए बीच सुमार। तो अब ये जैसे 84 नंबर चौपाई के चौथे चरण में कहा ना, विचार करे सब मिला करके, तो उसके लिए कहा ये मिल करके विचार करने वाले कौन है? मोमिन ब्रह्म सृष्टियाँ। जो मोमिना किए हक्के बेशक, जिन मोमिन ब्रह्म सृष्टियों को हक्क परमात्मा ने तारतम ज्ञान के द्वारा हृदय को
बेशक बनाया है। तो जिसको इल्म के द्वारा बेशक बनाया सो लेंगे दिल विचार, वही इस बात को दिल से विचार करके लेंगे, मतलब चित्त में धारण करेंगे। अरस दिल यही मोमिनो, इन्हीं मोमिनों को ही क्या कहा है? अरस दिल वाले कहा है। जिसको हक ने बेशक इल्म दिया है वही इसको विचार करेंगे और उनको ही अरस दिल वाले कहा है। तो जो अरस दिल वाले हैं तो ल्याए बीच सुमार, तो ये अरस दिल वालों के दिल में ये शोभा को बिठाने के लिए इसको सुमार में यानी कि हिसाब में ला करके वर्णन किया गया है। आगे आए मिली इत नदियां, चक्राव ज्यों पानी चलत, तीन पीछे नदियां मोहल बन की, जाए सागरों बीच मिलत। और फिर माणिक पहाड़ की शोभा को यहाँ समेट रहे हैं। जैसे वो महानद की जो जल अब यहाँ से होकर के कहाँ बनकी नहर से होते हुए सागर की तरफ गए है ना, तो कहा आगे आए मिली इत नदियाँ, सारी नदियाँ नहरें आकर के यहाँ मिला। चक्राव ज्यों पानी चलता, चक्राव की भांति वो पानी नहरों के द्वारा चल रहा है। तीन पीछे नदियाँ मोहला बन की, तीन पीछे मतलब अब ये माणिक पहाड़ के हद को पार करके ये महानद का जल नहर रूप होकर के कहाँ गए? पीछे। पीछे मतलब यहाँ से बाहर बन की नहर की तरफ गए। जाए सागरों बीच मिलता, फिर बन की नहर से भी आगे जा करके छोटी रांग होते हुए बड़ी रांग में दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? नीर सागर, वहाँ जा करके यह जल मिलता है। तो ये कहा क्यों कर कहूँ मैं पौरियाँ, और क्यों कर कहूँ झरोखे, देख देख मैं देखिया, न आवे गिनती में ये। अब समग्र रूप में माणिक पहाड़ की शोभा को फिर एक झलक अगर देखें तो क्यों कर कहूँ मैं पौरियाँ, पौरियाँ मतलब मेहरावें, तो वहाँ के इन मेहराबों को मैं किस तरह से वर्णन करूँ। और क्यों कर कहूँ झरोखे, वहाँ के झरोखों को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूँ। देख देख मैं देखिया, देखते देखते मैंने ये देखा और विचार किया, न आवे गिनती में ये, किसी भी तरह से चाहे वहाँ की पौरियाँ हो झरोखे हो जो भी शोभा है बनक है वो गिनती में नहीं आ सकता है। मैं गिरद कही चौरस कही, पर कई हर भांत हवेली, जाके आवी ना मोहल सुमार में, तो क्यों जाए गिनी पौरी। अब माणिक पहाड़ का हवेली वर्णन करते हुए चौरस हवेली, गोल हवेली, इस तरह की हवेलियों का वर्णन हुआ ना, तो यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं मैं गिरद कही, गिरद गोल हवेलियों के विषय में भी कहा, चौरस कही चौरस हवेली के विषय में भी कहा, परंतु चौरस और गोल ही नहीं है, इसके अलावा और भी कई तरह की हवेलियां हैं। तो कहते हैं पर कई हर भांत हवेली, हर प्रकार की कई हवेलियां हैं। जाके आवे ना मोहला सुमार में, अब जिस हवेली के अथवा हवेली में बने हुए मोहलों का कोई शुमार ही नहीं है, हिसाब में ही नहीं आ सकता है, तो क्यों जाए गिनी पौरी। जब हवेली का ही हिसाब नहीं हो सकता है तो फिर उन हवेलियों में बने हुए पौरी मतलब मेहराबों का वर्णन कैसे हो सकता है। जब हक याद जो आवही, तब रूह देखा चाहे नजर, दिल अरस मारिया इन घाव से, सो ए मुर्दा सहे क्यों कर। जब हक याद जो आवही, जब हक प्रियतम धाम धनी परमात्मा आत्मा को जब याद आ जाता है ना, तब रूह देखा चाहे नजर, तब
अंतर आत्मा के नज़र से वो हक के स्वरूप और परम धाम के स्वरूप सुंदरता को दर्शन करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं दिल अरस मारिया इन घाव से, घाव से मतलब वो चोट से। तो अरस दिल वाले ब्रह्म सृष्टि के हृदय भी जब ये चोट से मारता है, मतलब ये चोट लगता है, सो ये मुर्दे सहे क्यों करा। फिर मुर्दे दिल वाले मतलब ये जीव सृष्टि इस प्रहार को कैसे सहन कर सकता है। मतलब ब्रह्म सृष्टि ही जब इसको सहन नहीं कर सकता है, इस प्रहार को, इस चोट को, तो फिर मुर्दे दिल वाले जीव सृष्टि इसको कैसे सहन कर पाएगा। अब 90 नंबर चौपाई, मतलब ये परिक्रमा ग्रंथ का अंतिम प्रकरण का अंतिम चौपाई है। तो अब उसको भी देखिए। देखो महमत मोमिनो जागते, जो हक इलमे दिए जगाए, करे सो बातें हक अरस की, तू पी इसक तीनों पिलाए। देखो महमत मोमिनो जागते, महमत मतलब महमती। महमती कहते हैं कि हे मोमिनो देखो, देखो दर्शन करो। कैसे? जागते, जागृत होकर के, जो हक इलमे दिए जगाए, जो हक इलमे, हक प्रियतम धामधनी की कृपा के द्वारा ये इलम तारतम ज्ञान से दिए जगाए, जगाया है। तो इलम के द्वारा जागृत होकर के इस शोभा को देखो। किस शोभा को? अभी तक परिक्रमा वाणी के माध्यम से जितनी भी शोभा, सुंदरता, जो भी वर्णन हुआ, उसको हक के इलम के द्वारा जागृत होकर के इस शोभा को देखो, दर्शन करो। करे सो बातें हक अरस की, और जो जागृत हुए हैं हक के इलम के द्वारा, और जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, वो कहाँ की बात करेंगे? करे सो बातें, वही बात करेंगे जागृत आत्मा, हक अरस की, परम धाम की बात और हक परमात्मा श्रीराज जी की बात। तो हक के इलम के द्वारा जागृत होकर के हक की ही बात करना है, हक अरस की ही बात करना है, मतलब उसी का चिंतन करना है। और तू पी इसका तीनों पिलाए, तू पी, हे आत्मा तुम पियो। क्या? इशक का प्याला, तीनों पिलाए। तीनों मतलब उन्होंने, उन्होंने मतलब किन्होंने? अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी ने पिलाया हुआ यह इश्क का प्याला पियो। तीनों पिलाए मतलब अक्षरातीत धाम धनी ही प्रेम का प्याला, इश्क का प्याला पिला रहे हैं ना। कैसे? ये वाणी के माध्यम से। तो ये वाणी तो इश्क का प्याला है, प्रेम का प्याला है। तो हे आत्माओं, हक इलम के द्वारा जागृत होकर के हक अरस का और हक की ही बात करो, चिंतन करो, और हक के द्वारा पिलाया हुआ इश्क का प्याला पियो। तो इस तरह से अंतिम में इश्क को ही पीने की अथवा पान करने की बातें यहाँ पर बताया। तो ग्रंथ का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अब कहो रे इश्क की बात। पहला प्रकरण का पहला चौपाई का पहला चरण में ही इश्क शब्द से शुरू हुआ। और अंतिम प्रकरण का अंतिम चौपाई का अंतिम चरण में तू पी इश्क तीनों पिलाए। तीनों मतलब अक्षरातीत धाम धनी के पिलाए हुए इश्क को पियो। तो सारा ये परिक्रमा वाणी के द्वारा परम धाम का जो भी वर्णन हुआ, तो ये सारा क्या है? हक इश्क का प्याला है। अब इश्क का प्याला कहाँ से पिएंगे? पियो अमीरस हक नज़र करके मेहर सागर में आता है ना, तो नज़र से भी पिया जाता है। तो ये सारा धनी के ये धाम का दर्शन नज़र के द्वारा करना, ये नज़र से इश्क का प्याला पीना है। और ये वाणी के माध्यम से श्रवण करके पीना, ये श्रवण के द्वारा पीना है। मतलब अंग अंग से, रोम रोम से धनी के इश्क का प्याला, प्रेम का प्याला पीना है। और इसी इश्क के बल पर
अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के मूल मिलावा का बैठक जहाँ हमारा परात्मा स्वरूप है, वहाँ पर जागृत होना है। कैसे? इन विध साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन न, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। इन विध मतलब किन विध? इन विध जैसे परिक्रमा वाणी के एक एक चौपाई चौपाई के माध्यम से परम धाम का चिंतन करके, राज्य के चिंतन करके, परम धाम की लीला चिंतन करके, हक इश्क का प्याला पी करके फिर इस तरह से परात्मा स्वरूप में जागृत होना है। तो इश्क का प्याला पीना है तो कहा तू पी इश्क तीनों पिलाए। तो इस तरह से ये परिक्रमा वाणी पूरी होती है। तो ये कुल प्रकरण 43 और चौपाई 2481 तो ये परिक्रमा वाणी का है। तो अब बाकी सारी प्रसंग तो अब सूर्य की भूमिका से लेकर के हर एक प्रकरण के एक एक चौपाई के साथ साथ में जो भी चर्चा करके आए तो वो सब दिल दिमाग में है ही। उस हिसाब से और इसको अध्ययन करना होगा, चिंतन करना होगा। और ये जो भी वाणी के माध्यम से वर्णन हुआ, यहाँ जैसे कि अंतिम में कहा इश्क का प्याला पीने की ही बात। चौथा प्रकरण में प्राणनाथ जी ने कहा तुमको इश्क उपजाओ ने करो सो अब उपाय, पूर चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छकाए। ये सारा वाणी इश्क प्रकट करने का उपाय है। यहाँ से अब फिर आगे सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, ये सारा इश्क प्रकट करने का उपाय है। स्वरूप का दर्शन करा करके इश्क प्रकट कराना और वो इश्क के द्वारा फिर धामधनी स्वरूप में समर्पित हो जाना और वही इश्क का प्याला पीना, यही आत्मा का आहार है। तो इस तरह से ये परिक्रमा वाणी पूरी होती है। अब वैसे प्रक्रिया से देखें तो ग्रंथ का एक सार देखना होता है, परंतु अब सारा एक एक प्रकरण होके आए हैं तो वो आप अपने अध्ययन चिंतन में उसको कर सकते हैं। बाकी तो ये विधिवत जो कक्षा अब ये पूरा हुआ है, बाकी फिर साथ में स्वाध्याय में और भी समय में इसको अध्ययन चिंतन छलफल कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये जिस क्रम से निरंतर ये ग्रंथ को लेकर के हम इसका रस स्वादन करते हुए आ रहे थे, श्रीराज जी की कृपा के द्वारा, श्री गुरु जी की कृपा के द्वारा और सबकी श्रद्धा भावना के बल पर ये निर्विघ्नता के साथ में, सहजता के साथ में, आनंद और प्रेम के साथ में ग्रंथ पूरा हुआ। अब ये अंतिम सत्र है। अब जैसे प्रारंभ में पूज्य गुरु जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, अब ये तो ग्रंथ के हिसाब से तो समापन हुआ। मैं अब विधिवत चौपाई को दोहरा करके एक कक्षा सत्र के विधिवत विश्राम तो करना होता है, परंतु इसके बाद फिर गुरु जी का संबोधन रहेगा और गुरु जी के ही शब्द के साथ में ये आवृत्ति में जो कक्षा संचालन हुआ वो समापन होगा। और बाकी फिर आगे राज जी जैसे कृपा करेंगे, हुक्म करेंगे, उस हिसाब से आगे चलेंगे। तो बाकी तो अपने अपने हिसाब से चिंतन करते रहना है, साधना करते रहना है, राज्य की इश्क का प्याला पीते ही रहना है, अपने साधनारत जीवन को धन्य धन्य बनाना है। तो आप सभी को अंतर हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार करता हूँ। सबकी प्रार्थना राज्य तक पहुँचने पर ही राज्य की कृपा के बल पर परम धाम की चिंतन, दर्शन और ये आनंद लेने का एक अवसर प्राप्त हुआ और आगे भी कृपा बनी रहे। राज्य के चरण में हर पल नमन बंदन अर्जी। तो ये ग्रंथ प्रसंग में मैं चौपाई दोहरा करके मैं अपनी तरफ से विश्राम लेता हूँ। देखो महमत मोमिनो जागते, जो हक इलमे दिए जगाए।
करे सो बातें हक अरस की, तू पी सक तीनों पिलाए, तू पी सक तीनों पिलाए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ के प्रस्तुति में हमारे प्रेमल पिया जी महाराज ने जो परिक्रमा ग्रंथ से यहाँ जो क्लास तथा YouTube में भी प्रसारण किए हैं, तो लगभग अब किनारा का ही है। मैं अंतिम शुरुआत में 2 शब्द कहा था और अभी अंतिम में इस प्रकरण के, इस ग्रंथ के पूर्णावती के क्षण में कुछ शब्द रखने के लिए हम आए हैं। और बहुत लंबा मोटा ग्रंथ है, तो प्यारे सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ एट ए ग्लांस हम इसमें अपने भाव को जब देखते हैं तो आपको बीतक का भी श्रवण किए हैं, सदगुरु महाराज की पूरा जीवनी को मैं एक एक चौपाई के अंदर में जो परमधाम में परिक्रमा द्वारा परमधाम का प्रसंग जो है उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये छोटा सा लेक्चर है और इसमें हम परिक्रमा का ओवरऑल हम इसको दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा शास्त्र पक्ष से भी आएंगे, सदगुरु का जो वास्तव में मकसद क्या है इस ग्रंथ के पीछे, उसको हिसाब से हम चिंतन कर रहे हैं। तो जिस तरह से सप्तकोटि महामंत्र करके 7 करोड़ मंत्र संसार में माना जाता है, उसको बोलते हैं चित्त विभ्रम कारक। फिर बोलते हैं एक एव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षरद्वयम्। तो श्री कृष्ण का मंत्र वो लाभदायक मुक्तिदायक करके श्री कृष्ण का मंत्र ले आ करके फिर उसमें भी श्री कृष्ण का भी त्रिधा भेद वाला ऐसे करते सार सार सार, मंत्र में सार, लीला में सार, नाम में सार, इस तरह से थोड़ा शास्त्रों से हम सार खींचते हुए ले आए, तो ऐसे धाम का भी सार निकलता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष के उस अंतराल में संसार में एक साकारवाद है और परमात्मा को विग्रह स्वरूप करके संसार को परमात्मा का ही विस्तार मानते हैं। तो साधक एक खोजी आत्मा जब परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो जाते जाते किसी ने इस धाम को ही, इस संसार को ही, इसके अंदर अंतर का नज़ारा खोलो, तुम्हें यही ब्रह्म का धाम दर्शन हो जाता है। ऐसे शब्द भी आया है। इसलिए भक्ति परंपरा में ये संसार में थोड़ा सा ब्राह्मिक दृष्टि से देखो। छोटा सा एक शायरी बनाने वाले भी शायर भी बोलता है, नज़र अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के देखो। ऐसे तो कितने सारे साधकों का संदेश और सलाह है
कि अपने अंतस्करण को साफ करो, परमात्मा यही दिखाई देता है, परमात्मा का धाम यही दिखाई देता है। ऐसे बहुत है और कुछ हद तक ये भी सही है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को शास्त्रों द्वारा ये सारी चीज़ें सुनते 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 आए। एक चीज़ सदगुरु महाराज को हरदम खटकता है। कहाँ पहुँच के खटकता है कि शास्त्रों के आधार पर ही जाना है। स्वयं धनी ने कहा है कि शास्त्र ले चले सदगुरु सोई बोला है, इसलिए शास्त्र का आधार पर ही जाना है। तो शास्त्र भी आखिर परमात्मा से ही आया है, तो वहाँ कुछ न कुछ संदेश तो है। इसीलिए 40 वर्ष का मेहनत मामूली नहीं है, तो अंत में सब कुछ सेटिंग हो जाता है। हम यही आत्मस्वरूप में भी खड़े हो जाते हैं, दया के में भी, दया की बातें भी शास्त्र में आता, दयालु भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं शास्त्रों का अर्थ सही विवेचन हुआ जैसा नहीं लगता है। सदगुरु महाराज इसी टेंशन के कारण ध्यान किए, चिंतन किए, रोए, तड़पे, बुखार भी आया, बहुत कष्ट हुआ। तो एक ही चीज़ खटकती है उनके हृदय में कि अखंड परमात्मा, अखंड धाम, अखंड अखंड बार बार आता है और शास्त्रों में ही संसार को खंडित बताता है, उत्पन्न बताता है। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? अब निस्तेज बन गए, कुछ उत्तर नहीं मिलता है, शांति नहीं होती है। तो इसी टेंशन से, इसी एक प्रकार के अंदर में असंतुलन हुआ, मन को एकदम में मतलब डिस्टर्ब हुआ, रोए, तड़पे, अंदर ही अंदर रोते। तो बुखार भी आए, गिर भी गए, बेहोश भी हो गए, सब कुछ हुआ। तब फिर जो है परमात्मा ने उनको शांत कर दिया, अंदर ही अंदर एक प्रेरणा दी, हिम्मत दिए। फिर दर्शन दे करके अब परब्रह्म परमात्मा ने जो चीज़ शास्त्रों में स्वर्ग के एक धाम के कंसेप्ट, एक तरफ वैकुंठ धाम के कंसेप्ट, गोलोक धाम के कंसेप्ट, इस तरह से शब्द का जो था वही तो मिलान कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ब्रह्म का धाम, अखंड, अविनाशी, अजर, ऐसा कौन सा धाम, ये तो नहीं मिल रहा है। तो इसी से रोए थे। तो शब्द सुनने में तो सदगुरु को कोई कमी है ही नहीं, हम अभी तक से जानते हैं। एक ही आसन में 1400 साल बैठना और श्लोक, एक एक श्लोक का आज 6 महीना पहला, 10 महीना पहला, साल भर, 2 साल, 5 साल पहले आज के तिथि में मजल कहाँ पहुँचा था, ये कौन सा प्रसंग चल रहा था, सब बताने वाले तो सदगुरु के रग रग में शास्त्र वेद लटका हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे रमने वाले, ऐसे पारदर्शी स्वरूप सतगुरु का कहाँ पर मिलाप नहीं खाया। तो उसी जगह में आंसर देने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतरण हुए। तब जा कर के अब अभी तक के शास्त्र में जो ऑडियो था, जो शब्दों द्वारा इमेजिनेशन करके उसको धाम स्वरूप लीला का वर्णन की बातें होती थी, लेकिन जो ऑडियो जो होता था, कान में आवाज़ भरमार है और उस आवाज़ के माध्यम से जो आत्मा है वहाँ रमती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंधकार हो जाता है। तो दर्शन के पश्चात धनी ने ऐसी कृपा की, अब उसको तो हम बोलते ही हैं बार बार अपने लेक्चर में कि यही जगह में जा कर के शास्त्र में शब्द दे दिया है, दिव्य दृष्टि करके। सब कोई बोलते हैं परमात्मा के लिए अलग ही दृष्टि चाहिए, अलग ही ऐसा सब बोलते। तो अलग क्या है? अर्जुन को उदाहरण दे करके बताना पड़ता है कि उनको विराट स्वरूप तो भगवान ने दिखाया, लेकिन फिर कुछ देखे नहीं। फिर भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तो फिर जा कर के उनका जो है दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। ऐसे बात आती है, सबके मुख में दिव्य दृष्टि। स्वयं छोटी सी बातें, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होता है, महाभारत, और संजय अंधा राजा धृतराष्ट्र को सुनाता है।
अब उसमें भी सीधे साधक लोग सिंपल बात बता देते हैं कि व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे करके वहाँ का यहाँ दिखा दिया। सब हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को, कोई आश्चर्य नहीं मानते हैं। जब परमात्मा की जब दिव्य दृष्टि की बात आई तो फिर तो पूछना ही क्या, तो इससे एक्सेप्ट कर लिया दिमाग ने। हो ये आधार धरती में पहले से परमात्मा ने बना कर रखे कि दिव्य दृष्टि होने के बाद जो भी व्याख्या होता है वो हमारा चित्तवृत्ति स्वीकार करता है करके रखा हुआ है। तो ये दिव्य दृष्टि का ही जो खानदान, दिव्य दृष्टि का ही जो इसका भी घराना होता है ना, ये घराना दिव्य दृष्टि वाला घराना कहाँ से आया? संगीत का भी घराना होता है, आगरा घराना है कि पूछते हैं ना लोग, दिल्ली घराना है कि, ये दिव्य दृष्टि का घराना कहाँ का है? हो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में जब राजी महाराज ने तारतम दिव्य दृष्टि, जब तारतम महामंत्र और तारतम दे करके ये दिव्य दृष्टि दिया और फिर बोले तुम्हारे अंदर आकार में आएगे बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के बैठोगा। बस धरती के खोजी आत्माओं के लिए यहाँ पहुँचने के बाद अगर दिल स्वीकार करता है शास्त्र के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, दिव्य दृष्टि परमात्मा आना, ये पहले ही से ही धरती में इतना तो क्या है, सहन करने का बना दिया है, सहन करता है इतना तो जीव। अगर ये सहन कर लिया तो जीव का भाग्य खुल गया। तो जैसे ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को धामधनी विराजमान हुए और फिर उन्होंने, देखो देवचंद्र तुम जिस धाम को परिकल्पना कर रहे थे, जिस स्वरूप को देखना चाहते थे, जो ये जो प्रतिबिंब संसार के परे जो एक बिंब स्वरूप है, जो वास्तविक है, जो जागृत है, जो तुम एक तुम्हारा उड़ान था, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति और वो नहीं था जो मैंने पहले से ही लोगों को, आत्माओं को, जीवों को देता आया हूँ। उसी परंपरा में मैं तुमको तारतम दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, तारतम ज्ञान दे रहा हूँ। इस चक्षु से देखो, इसको ये इससे देखो करके जैसे उन्होंने राज्य की कृपा हुई तो अब देवचंद्र जी महाराज को क्या हुआ, अच्छा शास्त्रों में जो बताया हुआ जो ऑडियो भी है और धामधनी ने जो देखा है वो वीडियो भी हुआ, तो सुंदर ब्रह्म धाम का जब उनको नज़ारा हुआ, अब तब जा कर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आँख बंद करते हैं तो सारा परम धाम का नज़ारा आता है, आँख खोलते हैं तो संसार भी है। इस तरह से बहुत, फिर वो इसी के लिए शास्त्र में पहले बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल करके बोलते थे। अब यहाँ बाहर का पट बंद कर, कब तक बंद करें? तो बाहर का पट बंद कर मतलब तुम्हारा चित्तवृत्ति बाहर से हटाओ और अंदर का पट खोल। तो इसका अब धामधनी ने परम धाम का नज़ारा से लोगों के साथ, आत्माओं के साथ। तो ये जो दिव्य दृष्टि का समय, जो तारतम के समय के जो दौरान का जो भी संवाद है, इसी संवाद में सब कुछ व्यवस्थित है। वहाँ पर प्रश्न पूछते हैं आपके, ये जो परम धाम को मैं बताने वाला तैयार हूँ, बताऊँगा जो भी है, लेकिन समझेगा कौन? तो समय बोले मैं समझने वाला भेजूँगा, मैं तुम्हारी बात समझने वाला भेजूँगा। ये भी बात कही। और तुम्हारा काम है सुनाना और मेरा काम है लोगों को, आत्माओं को भेजना, ऐसा डायलॉग रहता है। तो लगता है कि सदगुरु के इस दर्शन से पूरा संविधान ही बदल गया। जैसा शास्त्रों में बात होते हुए कि उसका जो प्रैक्टिकल रूप है देवचंद्र जी महाराज को साक्षात होता है। अब आइए,
अब सतगुरु महाराज का विषय वस्तु क्या रहा होगा? प्यारे सुंदर साथ जी, मैं मजल परिक्रमा के मजल से बाहर नहीं जा रहा हूँ, परिक्रमा का ही मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो सदगुरु महाराज को अब जैसे ही शास्त्र में पहले से स्वर्ग का वर्णन है, वैकुंठ का वर्णन है, गोलोक का वर्णन है, कहाँ का वर्णन है ना, और परमात्मा का धाम का वर्णन। और भक्ति परंपरा में परमात्मा को धाम होना जरूरी होता है और परमात्मा का नाम होना जरूरी होता है, परमात्मा का स्वरूप होना जरूरी रहता है और परमात्मा की लीला होना जरूरी रहता है। मतलब ये भक्ति परंपरा में, भक्ति परंपरा करने का मतलब भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा का प्रेम के ही अंदर आता है। हाँ, शब्द भाषा बोलते समय भक्ति परंपरा बोलना पड़ता है, इसका मतलब ज्ञान परंपरा भी है, कर्म परंपरा भी है, बोलना पड़ता है। लेकिन परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम के विषय में संवाद हुई है और प्रेम के लिए सृष्टि बनी हुई है, इसलिए वास्तव में प्रेम के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन इसको आद्योपान तो नक्शा उतारना लोगों ने, संतों ने, खोजी आत्मा ने कहीं कहीं कोने कोने से इस बात को बता रहे थे। उसका भंडार मिल गया सदगुरु महाराज को। लेकिन शुरू करें कहाँ से, कैसे बताएं? तो अब धीरे 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 सदगुरु महाराज की जीवनी बताती है कि सदगुरु महाराज ने सुनाना शुरू किया। तो ऐसे में उन्होंने 313 आत्माओं को अप्रोच किया, राज्य ने भी ऐसे ही, सब समय भी हो गया उनका, समय भी। अब 40 साल तो उनको साधना में लग गया और फिर अब 75 साल 74 साल वो संसार में रहते हैं। तो उस मास्टर प्लान में खाली 34 साल है। तो 34 साल में उन्होंने जितना मेहनत किया जो, लेकिन सारा कार्य आखिर कराने वाला तो परमात्मा है। इसलिए उनके प्रोजेक्ट में तो क्या है, तो उनकी जो व्यवस्था में, परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था में तारतम्य ज्ञान को उदय होने का समय और फैलने का समय जो है वो तो राजी जानते हैं। सूर्य उदय होता है और उदय समय में नरम होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो और तापमान होता है, और मध्य 12 बजे दिन में तो इतना कड़क धूप है ना, कोई भी लोग सहन ही नहीं कर सकता है। ऐसा तो हम समय में देख रहे हैं। ऐसे ही ज्ञान का उदय में भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही तारतम्य का एक उदाहरण लेकर के सदगुरु के समय में परम धाम के बातें बहुत नरमाई से, और सुनने वालों भी वही परम धाम की आत्माएं, धनी ने कहा था मैं भेजूँ तमाम, तो वही परम धाम के ही ब्रह्म आत्माओं को खेल में आने का प्रोजेक्ट, ये जो प्राण जी सब सुंदर साथ को ये तो पता ही है। इसीलिए अब सदगुरु महाराज जो भी बोलते हैं, सुनने वाले परम धाम की आत्मा है। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा परम धाम का इंद्रावती आत्मा, और संसार के हिसाब से महराज ठाकुर देवचंद्र जी के पास जो है ये पहुँचते हैं। तो क्या हुआ, अब वो परम धाम की आत्मा, इंद्रावती आत्मा को जब ये परम धाम की बातें जब थोड़ा करके समझ में आने लगा, तो अब सदगुरु महाराज का पूरा नज़र जो है श्री इंद्रावती आत्मा कि राज्य ही दे रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा ही दे रहे हैं। अब फिर इंद्रावती आत्मा को या दूसरा ये शिष्य रूप में आए, इसको फिर 40 साल का मेहनत करवा के वहीं पहुँचाऊँ, ये अब संभव नहीं है। इसलिए राजी महाराज ने परमात्मा पहले से शास्त्रों में सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते ले आए हैं। ऐसे ही उदाहरण है वो, ये दृष्टांत के जगह में सिद्धांत है। परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज को वहाँ तक ले आए, अर्थात सुंदरबाई आत्मा को। अब ये सारा खजाना ले जा करके इंद्रावती के ऊपर, अर्थात दूसरी आत्मा परमधाम की सुंदरबाई आत्मा, इंद्रावती आत्मा में ये खजाना डाल करके वो सृष्टि का काम कंप्लीट करना चाहते हैं परब्रह्म परमात्मा। अब क्या हुआ, अच्छा तो अब रिले रेस जैसा ही हुआ ये। अब यहाँ से आगे की बात करनी है, तो अब तक का शास्त्रों का सारा निचोड़ ला करके देवचंद्र जी महाराज में स्थापित किया। उसके बाद परमधाम जस शुरू किए, परमधाम का वर्णन शुरू हुआ। अब सदगुरु महाराज को परमधाम का वर्णन को, प्रेम का वर्णन
देखिए अब जैसे ही प्राण सदगुरु के हृदय से परमधाम का दर्शन होता है प्यारे सुंदर साधक जी, एक ज्योग्राफिकल व्यू आता है। क्योंकि संसार में भी किसी चीज़ में चाहे मोह ही उत्पन्न होना हो, संसार में फंसना ही हो, मोह उत्पन्न होना हो, बंधन मोह का भी होता है, बंधन प्रेम का भी होता है। अगर मोह का बंधन में भी जाना हो ना, तो कोई आकार प्रकार ही नहीं है जिस चीज़ को उससे मोह नहीं उत्पन्न होता है। मोह उत्पन्न होने के लिए एक स्वरूप खड़ा होना पड़ता है। ऐसे ही प्रेम उत्पन्न होने के लिए भी एक स्वरूप होता ही है। तो स्वरूप बिना न होवे जागनी, स्वरूप तो खड़ा करना ही होता है। तो ये स्वरूपवान परमात्मा ऑलरेडी परमात्मा स्वरूपवान है, उसको नया स्वरूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या हुआ, तो वो जो साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा सद्गुरु के शब्दों से उनके हृदय में जो ऑलरेडी परमात्मा का प्रेम प्रिंट था, उसको बहुत जल्दी मतलब उस स्वरूप का दर्शन होने लगा। जो सतगुरु ने 40 साल मेहनत करके लिए, तो वो सारा आशीर्वाद बोलो या राज्य का प्रोग्राम बोलो, इंद्रावती में नक्शा आने लगा। अब वितक के माध्यम से जब हम देखते हैं तो मेराज ठाकुर 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में मुलाकात होता है। उसके बाद सदगुरु महाराज के साथ उनका बैठना उठना सारा चीज़ करते करते 13 वर्ष तक सदगुरु के साथ यही बात सुनते रहते। कौन सा? सदगुरु का निचोड़ ज्ञान, परम धाम का वर्णन, संसार का वर्णन, ऐसे करते करते अब जिसके साथ जिसका संगत होता है उसी तो वही तो करता है। अब ये परम धाम का वाणी को संगत करने लग गए। अब जितना सदगुरु महाराज के ऊपर डिपेंड रहता है। सदगुरु महाराज ऐसे धाम वर्णन करते हैं जैसे पहले भागवत को जब जो सुनते थे तो भागवत का रग रग जो है श्लोक श्लोक शास्त्र सदगुरु के अंदर लटकता था। ऐसे ही जैसे राजी महाराज ने तुम्हारे अंदर आकार में बैठेंगे बोले, तो अब तो ये क्या हो गया, हम रोज़ उदाहरण देते हैं, पानी डाला हुआ पानी का गिलास, दूध डाला हुआ दूध का गिलास। ऐसे परम धाम राज्य महाराज आकर के सदगुरु विराजमान हो गए। तो आप विचार करिए, अब ये सदगुरु मतलब देवचंद्र नहीं रहे। सदगुरु स्वरूप भी जो है ठीक है, एक सम्माननीय वर्ड है, लेकिन ये साक्षात परम धाम ही हो गया इनका। तो अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा फिल्टर करके राज्य महाराज ने सदगुरु से लीला करते समय थोड़ा थोड़ा फिल्टर करके दिखाया, क्योंकि ज़्यादा तो संसार पचाता ही नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत आड़ी का लीला कर दिए। श्री कृष्ण प्रकट थोड़ा भोजन वोजन करने की ऐसी थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए। इसीलिए तो क्या बोले, धनी ने चौपाई में बोला ना कि बंदेज की अति उत्तम, बंदेज मतलब व्यवस्था उत्तम कर दिए। क्या किए, श्री कृष्ण का स्वरूप आकर के भोजन करने वाला बनाए। हाँ, लंबा लंबा पूंछ ऐसा नहीं आए, ला सकते थे ना, गणेश का सूंड जैसा इतना लंबा लंबा ला करके अद्भुत अद्भुत ऐसा करते तो और दुनिया जल्दी आ जाती। लेकिन नहीं, एकदम सेलेक्टेड स्वरूप में शास्त्रों द्वारा विशाल कृष्ण लीला प्रेम और सबको सम्माननीय शब्द उसमें आकर के थोड़ा थोड़ा आदि का लीला की, वो भी अपने ही दायरा के अंदर। यानी जो वो ब्रज में लीला करने वाला ब्रह्मात्मा है उस समय वो श्री कृष्ण के आसपास थे, श्री कृष्ण से रमते थे, वही स्वरूप में आकर के कर दिए और ब्रज में ही अंदर अंदर चमत्कारिक लीला करते थे, वो किशोर स्वरूप बन जाते थे। ऐसे ही सदगुरु महाराज के उस परमधाम से आने वाली ब्रह्म आत्माओं के बीच में कभी कभी किशोर स्वरूप बन जाते हैं। तो प्राण सदगुरु महाराज जब शास्त्रों से ही जा रहे हैं, ब्रज लीला रास लीला करके रास को अखंड रास की जब बात करते हैं, अक्षर ब्रह्म द्वारा अपने महाकारण अंतस्करण में जब रास की बात करते हैं तो सुंदर साथ उसी में डूब जाते हैं। फिर सदगुरु महाराज अपने तारतम द्वारा अक्षर को जगा देते हैं
और परमधाम की बातें करते तो सब सुंदर साथ बैठे बैठे, क्योंकि वहीं के थे और वहीं ध्यान लगाना कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन राज जी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में बैठ कर देखेंगे तो उनको तो लंबा प्रोग्राम है। उनका तो अब ये शुरुआत ही है अपने जानकारी देने का। शास्त्रों में दिया हुआ जानकारी जो परोक्ष जानकारी है, अब मुझे प्रत्यक्ष जानकारी देने के लिए धीरे 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 संभाल संभाल के खींच खींच देता हूँ सभी तुम्हारी खातिर। अब धीरे धीरे ये प्रकाश में आने लगा तो श्री इंद्रावती आत्मा वो सब देखते हुए सदगुरु के अंदर के सारा चमत्कार परमधाम का दर्शन कर होते होते ऐसा हुआ, आज सुना कल सुना, ऐसे करते करते तो सदगुरु महाराज देख के बताते हैं वो परमधाम मैं मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। ऐसा अब सदगुरु के अंदर यानी श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर, और धाम के ही हैं, अपने ही घर की बातें हो, इसीलिए वहाँ तक विश्वास जगाने के लिए 40 वर्ष मेहनत करना नहीं पड़ा। जितने सुंदरबाई को विश्वास दिलाना था उतना राज्य को इंद्रावती के ऊपर विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको जल्दी ही उस चीज़ आ गई। बस अब मुझे सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। आप तो इस तरह से आप वितक से पकड़ लेना है। ये मेन चीज़ जो है धाम वर्णन जो सदगुरु के जीवन और प्राणनाथ जी के जीवन में वितक द्वारा हम पकड़ सकते हैं कैप्सूल फॉर्म में। 1703 जैसे होने आया, 1700 से 1703 तक में विग्रह साधना श्री इंद्रावती आत्मा ने की 21 पॉइंट है। जैसे लौकिक शिक्षा में लोग पढ़ते पढ़ते जाए एक सब्जेक्ट में पूरा ध्यान लगा करके पीएचडी करते हैं, कोई नया चीज़ आविष्कार करते हैं। तो संसार में नया चीज़ आविष्कार करने वालों को आप देखिए, आहा भूले हैं उन्होंने, अपने आप को भूले हैं, परिवार को भूले हैं, पत्नी को तो भूले हैं लोग संसार में। बाद में मुझे पहचानते हैं अगर कहीं कहीं मिले जैसे लगता है बोलते अपने पत्नी को कुछ एक नया रिजल्ट निकालने के लिए ऐसे कंसंट्रेशन है। तो ये एरिया ही अलग हुआ। तो इस तरह से परमधाम के लिए सदगुरु के शब्दों से साक्षात्कार करने के लिए श्री इंद्रावती में ऐसा लगन। सदगुरु महाराज तो परमधाम की इंद्रावती आत्माएं बोलते हैं, ध्यान लगाते हैं एकदम कबूल है। अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है इंद्रावती आत्मा को, ऐसा लगता है कि मैं कुछ किए ही बिना उस आनंद में डूब रहा हूँ। वो भी ठीक है, सब कुछ तो है, लेकिन सदगुरु महाराज कितना सुंदर सदा जी का एक एक श्रृंगार का वर्णन करते हैं, धाम दरवाजा के वर्णन करते हैं, सब कुछ सुनने में आनंद भी आता है। और ऐसा नहीं कि मैं बुद्धि में नहीं है, मैं जब मैं व्याख्या करता हूँ ना उस चीज़ को सदगुरु ने दिया हुआ को व्याख्या करता हूँ, सदगुरु भी सुन सुन करके मुस्कुराते हैं, ये तो कुछ तो करेगी। सदगुरु को लगता होगा कि ये बढ़िया से व्याख्या कर, सर इसी आधार पर मेरे पीछे मेहराज बोले हैं, इंद्रावती हाथ जागाना बोले होंगे, सदगुरु ने मेरे पर पूरा विश्वास किया है, वो तो मैं मानता हूँ, मैं व्याख्या भी कर, सुंदर साहब भी मेरे को हाँ मेहराज करके खुशी भी होते हैं। लेकिन मेरे अपनी लड़ाई खुद से है कि जिस तरह से सदगुरु महाराज को जो ढंग है, जो भाव क्रिएट होता है उस वस्तु से, उस स्थान से, वो भाव मेरे में मुझ में नहीं दिखाई देते। अब ये इंद्रावती में था या नहीं था इंद्रावती जाने, लेकिन राजी महाराज ने इंद्रावती के अनुभव में क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बहुत प्रोग्राम है राजी महाराज के हृदय में। इसीलिए अंतिम में निचोड़ के आया दोनों के, सदगुरु और प्राणनाथ जी के पूरा डायलॉग में वितक साक्षी है कि राष्ट्र में बात खुल गई कि शरीर पीला पीला हो गया, पीलापन हो गया। सदगुरु को तो वो ख्याल भी नहीं है, सदगुरु के अपने ही धाम का आनंद है, नीचे क्या हो रहा है पता नहीं। राजी महाराज को भी मुश्किल पड़ा, इसलिए बालभाई के मुखारविंद से सदगुरु को याद दिलाया गया, मेरे पीछे मेराज बोलते, मेराज पीला हो गया है। क्या पीला देखते नहीं,
वजन करो तो 34 kg में आ गया होगा आपका महराज। तो सदगुरु को भी उतर के उस रिलेम से, उस भूमि से उतर करके आँख के लेवल में आकर के, शरीर के लेवल में आकर के शरीर को देखने में यहाँ तक सदगुरु भी टाइम लगा। देखा तो सही में पीला पीला है, अगर शरीर ही नहीं रहा तो कैसे होगा। अब प्रश्न आया, नज़दीक में आकर के पूछने लगे कि महाराज क्या समस्या है। अब ये हमारे जैसे नहीं है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलता है कि मेरे में क्या अवगुण है, मेरे में क्या अवगुण है करके पूछता है। सदगुरु तेरे में नौ अवगुण नहीं है, तो इंद्रावती धाम है। ये बात जिनको पता है उसमें और गहराई से जाना, जिनको पता नहीं वो खोजी करना। हम ये समय के पाबंदी के अंदर एक स्केलेटन तैयार कर रहे हैं कि अब ये चलते चलते लास्ट में इंद्रावती आत्मा को बोलना ही पड़ा कि हे सतगुरु महाराज, आप परम धाम देख के वर्णन करते हो, मैं क्यों नहीं देखती। बस आप तो सतगुरु महाराज ने बोला बस यही चीज़ मैं तेरे से निकालना चाहता था। अब सतगुरु ने बोला ये तो हुक्म का काम है महाराज, हुक्म का काम है, मुझे उठा के तू बैठ। इतना भारी शब्द है ये, मुझे उठा के तू बैठ वाला। इंद्रावती आत्मा ने क्या समझी, कहने वाले ने क्या कहलाया, बोलने वाला ने क्या बोल दिया है। भाई उठा के बैठना तो दो अर्थ हो सकता है। जिस आसन में बैठ करके तो बोलते थे उस आसन से उठ करके तू बैठ बोल रहे हैं, कि ये जिस शरीर देह में बैठ करके राज्य काम कर रहे हैं ये देह ही उठा। अब कौन इसको अर्थ लगा है, जो भी है इंद्रावती आत्मा खिसक गई है। अब ये मेरे से नहीं होगा। तो एक बार तो इससे भी पहले एक स्टेप है सुंदर साता जी। तो जब इसे साधना करते करते जब परमधाम का दर्शन हुआ, एक परिक्रमा हुआ इंद्रावती आत्मा को, राजी महाराज कितना बारीकी से संभाल रहे हैं ना, मूल मिला थोड़ा टेस्ट दे दिए। उसके बाद पक्का हुआ कि ओहो परात्म भी देखा, एक परिक्रमा हुआ, रंगमहल के अंदर भी घुस गए। अब ये देख करके तो इतना देखने का मतलब है सुंदर साथ जी, ये प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे हम घोर नींद में संसार भूल जाते हैं और भूलने का तो अनुभव है ना, लेकिन घोर नींद में ऐसे ही ये ऐसा समय है इंद्रावती आत्मा का कि खाली परम धाम का आनंद, संसार नहीं है, मतलब नहीं बोलना होगा। अब राज्य ने उतना टेस्ट दे करके फिर अरे सदगुरु ने बोला तो ठीक तो है, मुझे आशा था। अब तो वो जैसे थोड़ा सा कुछ नया चीज़ टेस्ट मिल गया तो उसको हम प्राप्त करना ऐसा लगता है ना, ऐसे अब प्राण जी महाप्रभु को और सदगुरु महाराज ने तो हौजकोसर की बात की है और पुखराज की बात की है, कहाँ कहाँ की। अब ये सब देखने की इच्छा हुआ, जैसे मैं ये देखा ना ऐसे ही सब अब तो मैं करके लगे। इधर भूल गए सारा, भोजन भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो सदगुरु महाराज ने भयंकर बानी फेंक दिया, मुझे वो जाके उठा के तू बैठ। ये तो अब होगा नहीं, अज्ञानी महाराज नहीं है वो तो वेद शास्त्र उपनिषद का सारा लक्षण, शिष्य का लक्षण, गुरु का लक्षण सब कुछ समझने वाला है। इसलिए अब सदगुरु महाराज तो उस समय में गिरे थे, महाराज ठाकुर इंद्रावती अब गिरने का समय हो गया, लेकिन धनी ने संभाल दिया। अब साइलेंस रहे, 1703 में साइलेंस रहे। अब आपको पता है बीतक यहाँ से अरब जाना, अब क्या क्या अड़चन आना, ये सब होते हुए अब तो असली जीवन तो अब शुरू होता है। इसलिए धनी बोलते हैं ना, अज्ञान में देखना क्या देखना है, वो तो समय बर्बाद है। राजी महाराज जगा के देखते हैं, दिखाते हैं खेल। तो सही में इंद्रावती आत्मा जगने के बाद अब खेल शुरू हुआ इंद्रावती के हृदय में। अब जितना कठिनाई आई है, हाँ, अरब के भूमि में कठिनाई देखो,
और आने के बाद भी अब सतगुरु के धाम जाने के बाद देखो कहाँ कहाँ पर्दा डाल दिया है। ऐसा लगता है कि इंद्रावती आत्मा इतना भी नहीं समझती, वो तो हम भी समझ जाते थे, करके बोलने में भी हमको कमी नहीं रखता है। माया इस तरह से अर्थ करा देता है, ऐसा बना दिया इंद्रावती को। जैसे सतगुरु महाराज ने मेला करना बोले थे, मेला करने का मतलब मूल मिलावा का मेला था करके कहाँ अर्थ है, यहाँ भंडारा लगाने का मेला है। ये बुद्धि थोड़ी इंद्रावती की बुद्धि है, इतना तो नहीं समझती है, ऐसा लगता है, लेकिन करा दिया। और ये अब यहाँ से आगे का इंद्रावती का जो भी घटना घटती है, राजी महाराज ने क्या किया है, वो महाप्रलय तक के लिए दृष्टांत बनाना, इसलिए उनको उनसे करवाया गया है सारी बात। लेकिन स्वयं इंद्रावती तो तकलीफ में है ना, राज्य के लिए वो उदाहरण बनाने के लिए, लेकिन इंद्रावती तो तकलीफ में है इस चीज़ को। तो वर्तमान में धैर्य धारण कराते हुए होता गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब राजी महाराज पूरा इंद्रावती आत्मा को तैयार करके वो जो एक बार परमधाम दर्शन हुआ और अपना परात्म दर्शन हुआ है, सब कुछ होकर के बैठे। अब आगे इतना फैलाव परम धाम का आनंद है, लेकिन इतना बोझ दे दिया। देखिए ना, उसके बाद ध्यान करो, दिल लगाओ, परम धाम परिक्रमा करता है और आँख खोलो, सदगुरु की जिम्मेदारी है ना। ऐसे करते करते अब जेई विदा राख राज तेई विदा रहिए करके अब प्राण जी का इससे आगे का जीवन कैसा रहा होगा विचार करिए। राज जी ने लेकिन अंदर से पकड़े हुए हैं और कठिनाई यहाँ तक आए कि बिना भूल, बिना गलती ऐसे ऐसे बदनामी झेलनी पड़ी, जेल जाना पड़ा। बदनाम का तो कोई जगह ही नहीं रखे, यहाँ तक हुआ। गलती नहीं है, ऐसे करते करते मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी बोलते बोलते फांसी का सजाई तक आया, यानी फांसी होने का जग तक आया। आप विचार करिए तो। और अंदर में सुरता ने परमधाम को देख करके मैं क्यों नहीं देखती करके हुए, अब वो आश करते करते कहाँ अरब के भूमि में, वहाँ कहाँ आश आकर के जेल में गए। वो क्या 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 नहीं आया है, और लेकिन सुरता जगी हुई है परमधाम में। अब उसके लिए साधना किए थे, मेरे को उठा के तू बैठ बैठ बोल दिए। अब इसके बीच में क्या कराना चाहते हैं राजी महाराज, कोई कुछ नहीं जानती इंद्रावती। बस ऐसे जगह में अब जगत चलता चलेंगे हम, भजन गाते हैं लोग, कभी कभी ऐसा नहीं गाते। राजी महाराज अब कैसे चलाना चाहते हैं, अब तो पूरा ग्लाइडिंग इन द एयर बोलते हैं, जैसे फूल हवा के झोंक में इधर उधर ऐसे हिलना जैसा ही हुआ। आखिर क्या हुआ, 1715 में बिल्कुल खार निकाल के बिल्कुल रोला करके साल भर रोलाया, और हृदय बिल्कुल खाली होने के बाद चौपाई उतरना प्रारंभ किया। ओहो, रास प्रकाश ऋतु जैसे ग्रंथ उतर गया। अरे ये तो सतगुरु महाराज जैसे बोलते थे वैसे ही आ गया करके पक्का था कि सतगुरु महाराज कहीं नहीं जाएंगे, मेरे अंदर रहेंगे। लेकिन ये चौपाई उतरने के बाद, ग्रंथ उतरने के बाद तो ऐसा हुआ कि सतगुरु तो मेरे हृदय में, मुझे ही फील हुआ नहीं, इर्द गिर्द सबको पता भी चला, लेकिन इर्द गिर्द को पता चलाना ये लक्ष्य नहीं था इंद्रावती आत्मा को। न उनको क्या पता कि कब क्या उतारने वाला है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि इतना तैयारी करके ग्रंथ प्रारंभ होने लगा। अब जैसे ग्रंथ प्रारंभ होने लगा, अब कलश ग्रंथ, हाँ देखिए तो सुंदर साथ जी, अब रिदम बढ़ता गया। हाँ, अब कलश ग्रंथ आते आते संपूर्ण सदगुरु महाराज का 40 साल का सारा शास्त्र का निचोड़ आ गया। परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, ऐसे ऐसे जो परम धाम की स्वरूप था वो बात थी, वो सब साक्षात्कार होता आया है। इतना ही नहीं, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, ऐसे जो शास्त्रों का जितने भी सदगुरु के ज़माने में था उसी के आधार पर तो धाम सुरता चढ़ाए थे।
और तो ग्रंथ में इस तरह से आता गया। ओहो, सदगुरु का पूरा विश्वास दिलाने के लिए कहाँ कहाँ से प्रमाण देते थे वो सब चौपाई में आ गया। संतोष हुई, खुशी हुई। अब कलश सूरत में पूरा हुआ जैसे, तो अब जीवन के साथ चलाने लगे। खाली चौपाई उतारे ऐसी बात नहीं, राजी महाराज ने आप विश्वास का सीढ़ी बढ़ाते 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 दिल्ली पहुँचे। अब सनंद ग्रंथ उतरता है। ऐसे करते करते हमको पता है फिर दोनों धाराओं को मिलान करने के लिए खुलासा ग्रंथ है, स्पष्टीकरण के लिए। लगता है कि श्री इंद्रावती आत्मा को कोई मतलब हम छोटे छोटे जो बच्चों को मिठाई चॉकलेट दे करके लोभायमान करते हैं ना, ऐसे ही चौपाई उतारते हुए इंद्रावती को और जोश भर रहे हैं और जोश भर रहे हैं। चौपाई उतरती है, स्वयं देखते हैं और उसको अर्थ समझाते हैं। ऐसा एक प्रकार से इंद्रावती भूल गई इन द सेंस उनको आनंद आ रहा है, और शिष्य मंडली भी आ रहे हैं, ज्ञानी भी आ रहे हैं, प्रकांड भी आ रहे हैं, वेदांत के ज्ञानी भी आ रहे हैं, भक्ति परंपरा के ज्ञानी भी आ रहे हैं। सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी को आनंद आ रहा है, इंद्रावती आत्मा को आनंद आ रहा है। होते होते कहाँ पहुँचे? ओहो, जैसे ही दिल्ली के मजल से फिर उदयपुर और मंदसौर, औरंगाबाद होते हुए अब राज्य का प्रोग्राम देखो ना, कितना सुंदर रख दिया है सतगुरु के मुखारविंद से। महाराज इंद्रावती, शाकुंड और शाकुमार, दो आत्मा ऐसे संसार में बहुत उच्च स्थान में है। उनका परात्मा तो हंस रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ है उसको पता लगाना। ये दोनों मिलाना तो तेरा काम पूरा हो गया। सतगुरु महाराज को बोला शास्त्र टटुल के तारतम उतारा ना, तेरा काम पूरा हो गया। मूल मिला वाला बोल रहा है, ऐसे सुंदर भाई को परात्म को देख ये दो को जगह तेरा काम पूरा हो गया। अब वो रख दिया है लक्ष्य, और उनको ढूंढने के लिए शास्त्र में अनेक अनेक कष्ट दिया, जो आए तो भी उसको सहन करने का ताकत लक्ष्य से देता है। और बिहार में ही होता है, जब हमारा लक्ष्य तय होता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए कोई भी असुविधा लगते ही नहीं। इसीलिए संसार में बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान में यू शुड हैव ए गोल, बोलते हैं ना, तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए बोलते हैं। यहाँ शाकुंड और शाकुमार का लक्ष्य लेकर के नहीं, अब उसमें क्या क्या बाधाएं आए हम भी तक से जानते हैं। इतना जो है 12 मोमिन को इतना कष्ट संसार में हो, लेकिन हाँ हिलते नहीं है। ये ही है शाकुमार, ये धनी ने ऊपर से दिखाया हुआ रास्ता है स्वर्ग। तो ये भी एक रास्ता बना रहा है, राज्य का प्रोग्राम है। करते करते जैसे रामनगर में पहुँचे तो शाकुंड और शाकुमार की बात आई, इधर चौपाई उतरती जाती है और विद्वान मिलते जाते हैं। अभी तो ऐसा मैंने पहले ही बोला ना, जब इंद्रावती आत्मा को जब ये हुआ तो पूरा इंस्ट्रूमेंट की तरह राजी महाराज नचाते हैं। और जैसे रामनगर में पहुंच करके औरंगजेब बादशाह के टक्कर के लिए जो है राजा ही मिला, उधर संकेत आया कि छत्रसाल एक है। तो बुंदेलखंड के जब 17 साल की बात आई, जब दिल उधर चला गया। अब उधर जाने के जैसे रामनगर से अब पन्ना की ओर, बुंदेलखंड की ओर जाने की जब आई बात, तो परिक्रमा ग्रंथ, अब ग्रंथ उतरने का क्रम तो चल ही रहा है। अब वो तो राज्य महाराज कहाँ उतारते हैं और चौपाई उतारते हैं, मोमिन लिखते हैं और उसका भाव भी व्याख्या करते हैं। काम भी इतना बड़ा जिम्मेदारी, वो भी जिम्मेदारी भी दिखाते हैं और चौपाई उतरती है। जैसे ही परिक्रमा का कॉन्सेप्ट आ गया, अब कहूँ रे ईशक की बात, ईशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तब करे रद्द। जो भी सतगुरु महाराज को जो उनके शब्द से आता था, अब इंद्रावती अंदर तो खजाना है ही, लेकिन आम धरती में अब संपूर्ण आत्माओं के लिए परब्रह्म परमात्मा अपना धाम के नज़र, अपने धाम को दर्शन कराने
कराना चाहते थे। पहले से स्वर्ग का दर्शन कराया था, वैकुंठ का दर्शन कराया था और गोलोक का दर्शन कराया था। ऐसा बहुत प्रसंग शास्त्रों में आता है। परब्रह्म चाहते हैं अपने निजी घर का। एक राजा भी तो अपने देश का, मेरा यहाँ पर भी मेरा वो है, यहाँ पर भी वहाँ पर करके अपना राजा बताता, मेरा असली जो बैठने का पैलेस जो है मेरा ही यहाँ है करके उसका एक असली पैलेस होता है ना। ऐसे ही राजी महाराज का अपना धाम स्वरूप का वर्णन करवाना बाकी। तो अब परिक्रमा ग्रंथ कॉन्सेप्ट रामनगर से शुरू हुआ। अब ये आगे जद ऐसा नहीं कि परिक्रमा शुरू होकर के अब बस धड़ धड़ कंटिन्यू आया, ऐसा नहीं। शुरू होने के पश्चात भी फिर परमधाम देते हैं, एक नज़र आता है फिर दूसरा आता है, ऐसे करते करते 25 पक्ष परमधाम जो 1703 में धाम दर्शन होकर के एक परिक्रमा का अंदर गया प्रवेश हुए थे, वहाँ से ठप हुआ था। वही समय आ गया राजी महाराज के रूटीन में कि अब जा कर के परिक्रमा ग्रंथ यहाँ से शुरू हुआ। वो वहाँ शुरू किए थे, वहाँ जा कर के 1703 और 1740 के 37 वर्ष तक लगातार चिंतन करते हुए अब परिक्रमा शुरू होता है। प्यारे सुंदर साधु जी, अब ये तो इंद्रावती आत्मा के लिए तो क्या बताएं साक्षात परमधाम, लेकिन उनका जो हृदय में जैसे कोई टूटा नहीं है, जो चिंतन का धागा टूटा नहीं है, जो 1703 में जो था वहीं से कंटिन्यू हुआ। इसीलिए तो परमधाम के तो सोई घड़ी सोई पल जैसा है, वो तो जानते हैं। लेकिन यहाँ जो 37 साल का जो गैप दिखाई दे रहा है, राजी महाराज 37 साल तक कितना काम करवाए, सब करने के बाद अब फिर धीरे से जो 1751 में उनका शरीर का जो है रहना राजी महाराज के हुक्म के अनुसार अब 11 वर्ष है, वो तो राज जी को पता है। इसीलिए अब 1740 से शुरू होकर के 51 में शरीर उड़ जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब इस दौरान में ये परिक्रमा शुरू हुआ। अब परमधाम का वर्णन में खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों 4 ग्रंथ अब ऐसा परमधाम का आता है प्यारे सुंदर साथ जी। उसमें से खिलावत ग्रंथ, और वहाँ से खिलावत में एक प्रेम का भूमिका ही रहता है, और स्थान जो है साक्षात स्वरूप जो है उसको परिक्रमा ग्रंथ से पूरा स्पॉट दे दिया है। इसलिए 25 पक्ष परमधाम में बार बार तो अब खाली परिक्रमा ग्रंथ में ही कंसंट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर से शुरू होता है क्या, इशक का प्रकरण करके आता है, किताब इलाही दुल्हन अरस अजीम की करके आता है, हेडिंग ही ऐसा है। अब ये दुल्हन ग्रंथ हो गया, क्यों? श्री राजी महाराज का दिव्य परमधाम में ये अब अंदर का जो वर्णन है, श्यामा जी यानी अपने दुल्हन अपने आत्माओं का ये घर का वर्णन है, तो वो संसार में भी बोलते हैं ना, घर वाली बोलते हैं ना। जैसे कोई शादी करना हो तो वो कहीं मामा का घर कहीं की कहीं भी बैठेगा, लेकिन जब उसके शादी करने का जब चिंतन होता है तो लोग पूछेंगे शादी तो करोगे, रखोगे कहाँ? बोलते हैं घर भी ना, घर न थर बुढ़ी को रहा, घर न थर बुढ़ी को रहा, घर से नहीं कैसे नहीं बुढ़ी लाने रहा घर से बचा क्या। तो कहने का मतलब है वो घर का जब कॉन्सेप्ट, मतलब जब अर्धांगिनी के कॉन्सेप्ट आता है संसार में भी घर होना जरूरी मांगता है। इसलिए बाद में क्या हुआ, इन लोगों के लिए बना दिया है वंचा, ऐसा बोलते हैं ना, ये इनके लिए बना तो घरवाली हो। राजी महाराज ने अपने प्रेम के परिवार उन सारा राज्य सहित सारा परमधाम प्रेम का ही है, फिर भी वो लीला के रूप से ये दुल्हन अरसाजिम परमधाम के वर्णन श्यामा जी का सुंदर साथ का ये परमधाम, वो इसलिए ये दुल्हन ग्रंथ है, परमधाम का प्रेम का व्याख्या करता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम जैसे यहाँ परिक्रमा के अंदर प्रवेश करते हैं ना, आप शब्द शब्द चौपे चौपे जा करके आपने सुन चुके, तो हम अंतिम छोर में बैठे हैं, अंतिम का ये पूरा सीरीज का अंतिम लेक्चर में बैठे हैं। तो
हम अंतिम में हैं, लेकिन शुरू को अगर एक बार आपको अनुभव कराएं, आप देखना शुरू के प्रकरण में ईशक का प्रकरण, अब कहो रे ईशक की बात, देखिए तो ये कहाँ से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। अभी परमधाम वर्णन शुरू हुआ ही नहीं, पहला का प्रकरण में देखिए ईशक की बात, उसके बाद दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण आया, परमधाम के प्रवेश अंदर करने से मंगलाचरण बोले हैं, है ना। उसके बाद अब और ईशक भानु आम करके फिर ईशक की बात आ गई, देखिए तो। अब उसके बाद धीरे 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 लंबी डारी ऊंचा बन करके फिर अब स्पॉट शुरू हो गया है। अब एक एक चीज़ तीजी भूमि के जो अब तब परमधाम ही परम, लेकिन शुरू आप देखोगे प्रेम से शुरू करते हैं। इसका मतलब है, आपको पता है ना, जब स्पोर्ट्स में जाना है, फुटबॉल में जाना है तो वार्म अप करते कि नहीं, बड़ी वार्म अप करते कि नहीं करते। जुरुक का सुते रहा, जुरुक का उठे रहा थोड़े कोई फुटबॉल खेलने जाना, कोई भी स्पोर्ट जाना है तो वार्म अप करते हैं, बड़ी वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे ये प्रेम वार्म अप कर रहे हैं। पहला प्रकरण है ईशक की बात, ये प्रकरण में गिनती तो हमने नहीं किया है, लेकिन गिनती करेंगे तो आप लोगों का काम खुल जाता है। एक चौपाई में क्या ईशक कोई ऐसा चौपाई नहीं है जिसमें ईशक और प्रेम ना हो, ये उसमें पहला प्रकरण में। इसका मतलब ये प्रेम ईशक वार्म अप कर रहे हैं, रग रग में प्रेम भर रहे हैं, क्योंकि मुझे आगे जा कर के भले ही मैं वह परमधाम वर्णन करूँ, लेकिन सब में प्रेम का दर्शन करना है, इसलिए पहले प्रेम को वार्म अप किया है। रग रग में प्रेम भरो करके प्रेम का विषय में ईशक के विषय, ईशक घाय करे टुक टुक अंग होए जाए सब भूखा भूखा, सब प्रेम, प्रेम बिना का तो कुछ है ही नहीं करके पूरा ही प्रेम का। अब आपको ये नज़र को लेकर के परमधाम में प्रवेश करने का संदेश मिल गया। अब वो परमधाम में जो भी वर्णन करे, क्योंकि वो धाम है ही और उसमें प्रेम के बिना वहाँ कुछ है नहीं, ये सब प्रेम का ही धाम है, प्रेम का ही सब कुछ है। इस तरह से प्रेम ही प्रेम बनाने के लिए अब क्या किया जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं मीठा तो मिश्री में भी है, मीठा तो गन्ना में भी है, लेकिन गन्ना का जो मीठा से चूस करके फेंकने का चीज़ बहुत होता है। ऐसे शास्त्रों में प्रेम की बातें हैं, लेकिन शास्त्रों के प्रेम के बातें में बहुत मेहनत करके फेंकना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मिलता है प्रेम के विषय में। तारतम बांधतम मिश्री का जैसा मिठास है, ये अंदर से चाटो तो भी प्रेम, बाहर से चाटो तो भी प्रेम, लेकिन मिश्री का आकार तो है ना। ऐसे ही परमधाम का आकार दिया गया है ताकि वहाँ का प्रेम पीने में सरल हो। हालांकि वो आकार भी प्रेम है, प्रकार भी प्रेम है, पीने वाला भी प्रेम है, पिलाने वाला भी प्रेम है, ये प्रेम का ही वर्णन है। इसीलिए परिक्रमा ग्रंथ का पूरा स्पॉट आप रखिए तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्राइमरी क्लास है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मोमिनों ने छांट के रख दिया। स्वयं सदगुरु महाराज ने, स्वयं महामति प्राणनाथ जी ने एक चर्चनी विषय अलग दिया हुआ है। ये तो उतरी हुई, ये तो जोश का ज्ञान है, और जोश में आया हुआ ज्ञान को होश में व्याख्या करते समय आहा ये क्या समझेंगे करके फिर प्राणनाथ जी ने एक्स्ट्रा मेहनत करके उस जोश को फिल्टर करके फिर नक्शा बना बना के परमधाम को दिया हुआ है। वो पहला हमको विराट चर्चनी जो अलग से ब्रह्म मुनि जो सिलेबस दिए हैं उनको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के परिक्रमा ग्रंथ का वो लज्जत अलग होता है। सीधा परिक्रमा दोगे तो हाँ, देने वाला तो पता नहीं क्या होगा, सुनने वाला पागल जरूर हो जाएगा। ये ऐसे ही पाठ करके देखो एक बार, हाँ। और चर्तनिक पूरे वो करके देखो। ये तो प्राणनाथ जी कहाँ से कहाँ रंगमहल से उत्तर तरफ लौटे तो पता, उत्तर तरफ मुँह किया तो पता चलता है नीचे के चौपाई में ये फिर पुखराज में थे कि कहाँ से मानिक का कहाँ दक्षिण पहुँच जाता है। इसीलिए इमीडिएट करेक्शन, इमीडिएट करेक्शन सुना है? 3 जने होते हैं,
आर्मी वाले। तो अब कदम चाल बोले, उसके बाद बाएं मुड़ बोलता है, तो चलते चलते बाएं मुड़, ये वाला बाएं मुड़ किधर जाता है, बाएं, और ये भी बाएं मुड़ता, ये मुड़ता है, ये है ना, ये बीच वाला बाएं मुड़, ये दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ाते है तो पीछे आ गया ना इसके सामने में, ये एक थप्पड़ लगाता है, उसमें पूरा शॉर्ट हो जाता है। उसको ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है इमीडिएट करेक्शन, अरे क्या है इसका। ये पूरा चर्चनी द्वारा, प्राइमरी ज्ञान द्वारा मेहनत करके साध करके परिक्रमा में परमधाम में प्रवेश नहीं करेंगे तो सुंदर साथ जी परिक्रमा किताब दूर से आरती करना ही अच्छा है। आरती करो, यहाँ तो मेरे परमधाम को करो शाह बनो, दैनिक राजीलाई यसो यही ठिक छ बरु, लज्जत तो आउँछ केही न केही, तर सीधे परिक्रमा में प्रवेश करके समझूंगा करके ऐसा नहीं होगा। इसलिए धनी ने बहुत ध्यान दे करके, सदगुरु ने अपने ध्यान से सारा देखने पर भी जमुना को वो प्रकट करके दिखाए, क्या 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 एक एक अंश दिखा करके थाम थाम करें। वही साक्षात मैं भेजूँ तमाम वाला को ये दशा है। माया इतने आसान थोड़ी है। यही वैकुंठ से आए हुए भगवान विष्णु राम अवतार ने सोने को मृग देखा, होता है सोने का मृग कभी, तो इनकी यही शायद तो बुद्धि भ्रमित हो गई। परमधाम से आने के बाद बुद्धि भ्रमित नहीं होती संसार में। जितना दूर से आए उतना ज़्यादा भ्रमित होते हैं। इसीलिए ये खेल बहुत सुंदर बनाए हैं ब्रह्मात्माओं के वास्ते। इसीलिए पहले से ही ये सीढ़ी चढ़ा चढ़ा के लेके आए हैं प्यारे सुंदर साथ जी। और परिक्रमा इस तरह से यहाँ प्रवेश हो जाइए। इसीलिए सेवा से वार्म अप हो जाइए, प्रेम में वहाँ वार्म अप हो जाइए। उसके बाद ऐसा छलांग लगाए तो फिर परमधाम का जहाँ से भी वर्णन करो, मिश्री जिधर से भी चाटो मिठाई होता है। बस पहचानना पहले ही पड़ता है कि मिश्री की फिटकरी है। मिश्री है कर फिटकरी निकला तो सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो तारतम्य ने आपको मिश्री करके पहचान करा दिया है। आप तो किधर से भी चाटो, लेकिन धनी किधर से कितना चटाते हैं अभी अपने हाथ में नहीं। इसलिए ये सागर है, परमधाम तो ऐसे ही सागर है। अब पढ़ने में मजा आता। अब कि जाए से वतन अपन ब्रह्मश्रेष्ठी को देऊँ बताए धाम के शुद्ध मैं सब देऊँ यूँ अंतस्करण में आए। अब आप धीरे से जब पढ़ते जाओगे ना सुंदर साथ जी, परिक्रमा का अर्थ लगता जाएगा। कैसे पता है, प्राण जी कभी एक बार फिर प्रथम बम से ऊपर जाते हैं, 10वीं बम तक, फिर नीचे आते हैं, फिर कहाँ घूम के फिर आते हैं, फिर एक बार मानिकपाड़ का दर्शन करते हैं, फिर वहीं रहता है, फिर पुखराज में आते, फिर घूम करके फिर मानिकपाड़ में आते हैं। पता नहीं कितने बार। घाट को तो विशेष करके रंगमहल के आसपास तो इतने बार आते हैं। यही परिक्रमा है, यही परिक्रमा है। और दूसरा काम क्या है, अब घूमते रहो, इधर से चाटो उधर से चाटो, यही काम करना है। ब्रह्म सृष्टि को यही खुराक है। अब ये तो ब्रह्म सृष्टि की खुराक की बात है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि है तो फिर ये इनको तो यहीं चैन, यहीं आराम मिलता है। परिक्रमा के बाद देखिए खिलौत पर, उसके बाद सागर, उसके श्रृंगार, परिक्रमा की बातें। अब लेकिन एक बार परिक्रमा ग्रंथ द्वारा ज्योग्राफिकल सारा परमधाम का हृदय में आने के बाद, उसके बाद स्वरूप खड़ा हो गया ना, अब उसके ऊपर सागर, अब एक एक में डुबाते हैं। श्रृंगार, अब उसमें फिर श्रृंगार करते हैं। ये सब हृदय का श्रृंगार है। अब परमधामी नहीं हृदय में, तो बाहर से पॉलिश करने से क्या हुआ। इसलिए स्वरूप भी जरूरी है, श्रृंगार भी जरूरी है, डूबना भी जरूरी है। इस तरह से ये सुंदर साथ जी जितना भी बोलो जो भी है, लेकिन हमारे साधनालय परिवार सभी विद्यार्थी बैठ कर के क्लास के माध्यम से भी ये अनुभव किया। प्रेमल पिया जी महाराज ने बहुत मेहनत करते हुए सभी को खुराक पिलाते हुए, स्वयं भी पीते हुए,
मेहनत करके अब यूट्यूब के माध्यम द्वारा सुंदर साथ के उसमें भी पहुंचा रहे हैं। और प्राचार्य महेंद्र महाराज का भी यूट्यूब देखते होंगे, श्रृंगार पूरा हुआ है, अब सिंधी में जाना है, तो मैं भी घूम घाम के फिर एक बार परिक्रमा में आता हूँ। तो मैं वहाँ चर्चनी खोल करके वो इतने लंबाई चौड़ा इतना जो आता है, और लंबाई चौड़ा आपको सौंप देता हूँ। वहाँ देखना लंबाई चौड़ाई, हाँ करके प्रेमल महाराज का वो देखना, वहाँ पर बताया होगा, वहाँ पर देखना। मैं उसमें रस भरने का प्रयास मेरे अपने हिसाब से चिंतन करता जाऊँगा, अगर राज्य ने रखा और इच्छा बनी तो। नहीं तो मेरा जो प्राचार्य महेंद्र महाराज का जो 18 दरवाने का सीरीज है, कोई पूछेगा परिक्रमा तो आपने नहीं किया, तो प्रेमल महाराज नहीं किया क्या, नहीं देखा, वही है बोल करके भी मैं छोड़ के जा भी सकता हूँ। अब राज जी महाराज जैसे मस्ती देंगे वैसे करेंगे। अब ज़्यादा ना कहते हुए सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार सुने, बार बार पढ़ें, बार बार राज जी को वाणी 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 करके करते रहें। नाम ही परिक्रमा है तो घूमते रहिए, बार बच्चों भाई पढ़ते रहे। स्वयं महामंदिर में मैंने पहले कहा, कभी प्रथम भौम से 9वीं भौम जाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं। इसका ही खाना, इसी का पीना, इसी का इसी में मरना है सुंदर साथ जी। इसीलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ईशक है या को आहार, और ईशकई या को व्यवहार। ईशक है या की दृष्टि, ये ईशकई की है सृष्टि। ये तो प्रेमई के है पात्र, या के प्रेमई है दिन रात्र। या के प्रेमई के अंकुर, या के प्रेम अंग निज नूर। या के प्रेम अंग निज नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।